Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start second year chapter number 9. Remaining topics, that is methanol, ethanol, and chemistry of phenol. These are the topics which we have been discussed: aldehyde, carboxylic acid, ether, acetone, ester. While the remaining topics are methanol, ethanol, and chemistry of phenol. Now we are going to discuss chemistry of methanol. Chemistry of methanol में हम पढ़ेंगे preparation and chemical properties. There are two chemical preparations of methanol, that is CH3OH. Number one from wood, ये old method है, और recent method कौन सा है? From water gas. तो बहुत ही आसान सी preparation है. Destructive distillation of wood produce three types of product, that is solid, liquid and gas. Volatile gases, pyroligneous acid, ये liquid होगा, और charcoal, ये क्या होगा? सेमी सॉलिड. अगर pyroligneous acid की FD करवाएं, fractional distillation which will produce methanol, तो just wood की DD destructive distillation produce करेगी pyroligneous acid, और पायरोलिग्नस एसिड की FD फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोड्यूस करेगा अल्कोहल. नेक्स्ट, इसके बाद रीसेंट मेथड फ्रॉम वाटर गैस. वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर हम इस वाटर गैस को कंडीशन प्रोवाइड कर दें 400 to 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, एज अ रिजल्ट the compound obtained with this formula is CH3OH, which is known as methanol or methyl alcohol. तो यहाँ पर हमने दो प्रिपरेशन एंड कर ली. एक ओल्ड मेथड था फ्रॉम वुड और एक रीसेंट मेथड है फ्रॉम वाटर गैस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल. नंबर वन इज ऑक्सीडेशन. जब भी ओल की ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, that is K2Cr2O7 and H2SO4 concentrated few drops, हमेशा ओल से आल बनेगा. तो मिथेनॉल से क्या बनेगा? मिथेनल. और अगर इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करें तो बनेगा मिथानोइक एसिड. तो मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन से मिथेनल बनेगा, और मिथेनल की अगर मजीद ऑक्सीडेशन करवा दी जाए, सेम कंडीशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड, जिसको हम कहते हैं मिथानोइक एसिड. सेकेंड, ईस्टर फॉर्मेशन. ईस्टर फॉर्मेशन वही जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कोर्स में. अगर कोई भी अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिडिक एसिड के साथ, हमेशा वाटर तो फॉर्मेशन होगा ऐसा माइनर प्रोडक्ट, साथ साथ एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे ईस्टर. तो ईस्टर फॉर्मेशन के लिए अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ? एसिडिक एसिड के साथ. लास्ट वन, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड. जब भी मिथेनॉल रिएक्ट करता है हैलोजन एसिड के साथ, HCl, HBr, HI, तो OH अल्कोहल का और H एसिड का दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर, और फॉर्मेशन होती है अल्काइल हैलाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड. तो व्हेन मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड, that is methyl chloride. Now we have done chemical reactions and preparations of methyl alcohol, methanol. These are the physical properties and uses of methanol. Methanol एक colorless, volatile, thin liquid है, जिसकी specific gravity 0.796 है at 15 डिग्री सेल्सियस. इसका boiling point 64.7 डिग्री सेल्सियस है. इट इज मोर टॉक्सिक एंड पॉइजनस, और ये मिसिबल होता है वाटर में. मिसिबल का मतलब सॉल्युबल. इट इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी. इसको हम ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं वार्निश वगैरह में. इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, और इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सम ड्रग्स, डाइज एंड परफ्यूम्स. वी हैव डन मिथेनॉल हियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री ऑफ इथेनॉल. केमिस्ट्री ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल तकरीबन सेम है, बस इथेनॉल जो है उसमें ईस्टरिफिकेशन से फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, वो भी जरा देख लेते हैं. तो
It is the chemistry of ethanol. Ethanol is prepared by fermentation. Fermentation किसे कहते हैं? जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट को इन द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बबल फॉर्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन दो की करवा सकते हैं हम लोग भाई. नंबर 1 फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च फर्स्ट मेथड एंड फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस. इसकी बाकायदा कंप्लीटली वीडियोस भी मौजूद हैं. ठीक है, वो ये करवाने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो भी सेंड कर दूंगा. देन बहुत ही आसान सी बात है, जब स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे डाइस्टेस इन माल्ट की मौजूदगी में तो माल्टोज बनेगा. जब माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस इन यीस्ट तो क्या बनेगा? ग्लूकोज. और जब ग्लूकोज को जाइमेस इन यीस्ट में रखा जाता है तो अल्कोहल बनता है. ठीक है, ये बाकायदा प्रॉपर ये रिएक्शन है. वीडियो के अंदर बाकायदा मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि किस तरीके से हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं 3 स्टेप्स. फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च समझ में आता है तो फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस कुछ भी नहीं है. मोलासिस किसे कहते हैं? मोलासिस कहते हैं शीरा या राब, मतलब सग्रोस C12H22O11. अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सक्रेस इन माल्ट, एक ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेस इन यीस्ट प्रोड्यूस करेगा अल्कोहल. तो देयर आर 2 प्रिपरेशन. By fermentation of starch and by fermentation of molasses we can easily prepare ethanol. इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन वही हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ी हैं मिथेनॉल में, जस्ट 1-2 रिएक्शन के. तो ऑक्सीडेशन सेम. इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा इथेनॉल. इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे बनेगा इथेनोइक एसिड. ओल से आल और आल से ओइक एसिड. इथेनॉल से इथेनॉल और इथेनॉल से इथेनोइक एसिड. सेकंड ईस्टरिफिकेशन, बहुत ही मशहूर केमिकल रिएक्शन, वही बात. व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म फ्रूटी स्मेल कंपाउंड व्हिच इज नोन एज इथाइल इथेनोएट, इसका ये आईयूपीएसी नेम है. इथाइल एसीटेट ये इसका कॉमन नेम है. और ईस्टर ये इसका ट्रेड नेम है. याद रखिएगा, इथाइल इथेनोएट ये इसका आईयूपीएसी नेम है, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम है और ईस्टर इसका ट्रेड नेम. नाउ नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. यहां पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन है. एलिमिनेशन हम लोग चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं. और से देखिएगा, अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड एसिडिक, वो H2SO4 कंसंट्रेटेड मतलब एसिडिक मीडियम कहां पर होगा? वाटर के अंदर. और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए तो अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा, बीटा कार्बन से H रिमूव होगा. एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. ये हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर बाकायदा डिस्कस किया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट. ठीक है. लास्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर. फॉर्मेशन ऑफ ईथर बहुत ही आसान है. 2 इथेनॉल के मोल लेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया. 170 पर बीटा एलिमिनेशन होगी और 140 पर डिहाइड्रेशन होगी. दोनों अलग है, मतलब यहाँ बीटा एलिमिनेशन नहीं है. वजह क्या है? कोई भी यहाँ पर अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट नहीं बन रहा. अगर 2 मोल्स हैं इथेनॉल के तो एक मोल से जाएगा H और दूसरे मोल से जाएगा OH, बनेगा वाटर. डिहाइड्रेशन हो गई और साथ साथ 2 इथाइल के रेडिकल लगे हुए, एक ऑक्सी, तो ये बन गया हमारे पास ईथर. ईथर इज द ट्रेड नेम, डाइथाइल ईथर कॉमन नेम, इथॉक्सी इथेन ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन. नाउ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. इथाइल अल्कोहल वही थिन लिक्विड है, कलरलेस. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.79 एट 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ये बॉयल्स होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस पर अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो. इट इज सॉलिडिफाई एट -112 डिग्री सेल्सियस. ये पानी में हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली मिसिबल. इसका स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है विद स्ट्रक्चर ऑफ वाटर से. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से अल्कोहल का स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर से, तो इथेनॉल का. यूजेस, इसको एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होती हैं गम्स में, रेजिन में, इन सब में डिवॉल्व कर लेते हैं. ये इन द फॉर्म ऑफ बेवरेज भी इस्तेमाल किया जाता है. अच्छी तरह वाकिफ होंगे आप लोग. ठीक है, जिस तरह फर्मेंटेशन से शराब बन रही होती है तो बेवरेज वगैरह में इस्तेमाल होता है.
It is used for low temperature thermometer and used also as fuel substituent. Now we have done chemistry of ethanol with chemical properties, physical properties, uses and preparation. Now we are going to move towards last chemistry, that is chemistry of phenol. Phenol is a derivative of benzene. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हो तो इसको कहेंगे फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड. फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन और कार्बोलिक एसिड एक ही चीज है. Now these are the preparations and chemical reactions of phenol. दो आपके पास केमिकल रिएक्शन है बाय डाउन्स प्रोसेस. डाउन्स प्रोसेस में स्टार्टिंग है क्लोरोबेंजीन से और फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, सोडियम सल्फोनेट. इनकी भी वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीटली. इनके मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को. बाकायदा बोर्ड पे लिख के एक एक चीज दिखाई गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन्स प्रोसेस. अच्छा, सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो ये डाउन्स प्रोसेस लिखा हुआ है, जबकि असल में ही ये डाउ प्रोसेस. असल में क्या है ये डाउ प्रोसेस. जब आप लोग मल्टीपल चॉइस आप लोगों को मिलेंगे एप्टीट्यूड केमिस्ट्री में तो याद रखिएगा फिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय डाउ प्रोसेस, DOW. When chlorobenzene reacts with 10% caustic in the presence of 200 atmospheric pressure and 300 degree Celsius temperature, as a result H reacts with Cl to form HCl. जबकि एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड मजीद हीट हासिल करने पर इसी एसिड के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा, NaCl बनेगा और H के साथ OH अटैच हो जाएगा जिसको हम कहेंगे फिनॉल या कार्बोलिक एसिड. सेकंड, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. अगर बेंजीन के ऊपर SO3Na लगा हो, SO3H लगा हो तो कहेंगे इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और SO3Na लगा हो तो कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन अगर करवाया जाता है 2 मोल्स या 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ तो 2 मोल्स ऑफ NaOH का प्रोड्यूस करेगा. 2 मोल्स ऑफ NaOH में एक H गया यहाँ से, एक OH गया यहाँ से. क्या बन गया भाई? ये बन गया हमारे पास वाटर. अच्छा, ये ONH को रिप्लेस कर देगा और एक Na अटैच होगा तो Na2SO3 बनेगा. ये आपने सेकेंडरी केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा. सिंपल यहाँ से ONA निकलेगा और ONA रिप्लेस कर देगा NaSO3 को और बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड. अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन वही वाला है जो कि डाउन्स प्रोसेस में था. ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन करेगा फिनॉल की. तो ये दो आसान सी केमिकल प्रिपरेशंस थी फिनॉल की. अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं. अगर आपने ओरिएंटेशन बेंजीन पढ़ी हो तो बहुत ही आसान होगा. ये OH क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. रिएक्शन विद कास्टिक सोडा NaOH. अगर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्ट करता है ऐसा एसिड और बनाएगा एक सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड विद लिबरेशन ऑफ वाटर. अगर जिंक 10 के साथ रिएक्शन करवा दें तो जिंक में एबिलिटी होती है फिनॉल में मौजूद ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा जिंक ऑक्साइड और रिडक्शन हो जाएगी फिनॉल की और बनेगा बेंजीन. ये बेंजीन की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं हम लोग. हाइड्रोजनेशन. अगर 150 डिग्री सेल्सियस और निकल इसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो तमाम डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा उसकी वैलेंसी को. ये बनेगा साइक्लोहेक्सानॉल. और अगर ब्रोमीन का रिएक्शन करवा दिया जाए तो 3 ब्रोमीन यहां से क्या हो जाएंगे? 2 ऑर्थो, एक पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव. ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 4 केमिकल रिएक्शन है. अब देखिए 2 केमिकल रिएक्शन है. अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज पिक्रिक एसिड. ठीक है, पॉली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज है. और अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर लेंगे तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में एक बनेगा ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल. ये बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. बेंजीन में एक ही सब्स्टिट्यूट हुआ है. अगर कंसंट्रेटेड होगा तो ये बनेगा पॉली सब्स्टिट्यूटेड. याद रखिएगा, जब नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड होता है तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा और जब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होता है तो बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कभी भी पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनता, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है। अगर कोल्ड कंडीशन होगी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये बनेगा ऑर्थोसल्फोनिक फिनॉल मेजर प्रोडक्ट। याद रखिएगा हमेशा जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो या पैरा, उसमें ऑर्थो होता है मेजर, पैरा होता है माइनर। मेजर कितना परसेंट होता है? 60 to 65% मेजर, और माइनर कितना परसेंट होता है? 35 to 40% माइनर। तो यहाँ पर चाहे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड हो, हॉट कंडीशन हो, चाहे कोल्ड कंडीशन हो, दोनों में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रिक एसिड में मोनो भी बनता है और पॉली भी बनता है। यहाँ पर अगर कोल्ड कंडीशन है तो मेजर बनेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और माइनर बनेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हॉट कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीजेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट वही बनेंगे, जस्ट जो पहले मेजर था अब वो माइनर हो जाएगा। पहले ऑर्थो मेजर था तो हॉट कंडीशन में ऑर्थो हो जाएगा माइनर, और यहां पर मेजर कौन सा हो जाएगा? पैरा। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। आई रिपीटेड, नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट होगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड होगा तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। पॉली सब्स्टिट्यूट का मतलब एक ही बेंजीन रिंग में सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे नाइट्रो ग्रुप के साथ। सेकंड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड कंडीशन हो या हॉट कंडीशन, दोनों में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, जस्ट मेजर और माइनर प्रोडक्ट का इंटरचेंज हो जाएगा। कोल्ड कंडीशन में ऑर्थो प्रोडक्ट होता है मेजर और पैरा होता है माइनर। हॉट कंडीशन में ऑर्थो होता है माइनर प्रोडक्ट और पैरा होता है मेजर प्रोडक्ट। दोनों की परसेंटेजेस याद होनी चाहिए। मेजर प्रोडक्ट होता है 60 to 65%, भले से ऑर्थो हो भले से पैरा हो, और माइनर होता है 35 to 40%। Here we have complete chemical reactions and preparations of phenol. Now we are going to move towards uses and physical properties. Phenol is colorless crystalline solid और ये poisonous होता है। Melting point 43 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। ये पानी में मिसिबल होता है अबव 68.5 डिग्री सेल्सियस पर तमाम प्रोपोर्शंस में। इट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, और इसको हम इंक प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो इंक वगैरह होती है उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं, इसको ऐसा प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं, इंक। Now we have complete chapter number 9 completely, and if you have any query then please ask, comment on my YouTube channel or directly WhatsApp। जब तक अपना ख्याल रखें, till then अल्लाह हाफिज़।